जय हिंद बच्चों, वेलकम टू दून इंडियन डिफेंस एकेडमी देहरादून। स्वागत है आपका 15 क्वेश्चन इन 15 मिनट में। आज हम लेके आए हैं अगेन हीट एंड टेम्परेचर और साथ ही साथ में फ्लूइड मैकेनिक्स का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम फिर से अगेन 15 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और सीखेंगे उनसे बनने वाले कॉन्सेप्ट। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। ये रहा पहला क्वेश्चन आज का। देखो अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखें, कॉपी पेन लेके बैठ सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। लिखा 5 ग्राम ऑफ आइस, जो कि कितने पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे है, एक बीकर में रखा जाता है, जिस बीकर में 20 ग्राम वाटर है और उस बीकर का जो पानी है उसका टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। आपसे बोला गया फाइनल टेम्परेचर कितना होगा। अगर आप यहां देखेंगे, यदि सर ये बीकर है, क्लियर, इसमें कुछ वाटर है, इस वाटर का मास है 20 ग्राम और इसका जो टेम्परेचर है वो है 40 डिग्री सेल्सियस। आप इसमें एक आइस क्यूब डाला जिसका मास है 5 ग्राम और इसका आइस क्यूब का जो टेम्परेचर वो है 0 डिग्री सेल्सियस। अब जैसे ही आइस क्यूब इसमें जाएगा तो सर अपनी क्या करेगा, हीट को, क्योंकि पानी गर्म है, अपनी हीट को लूज करेगा। तो होगा क्या, यहां पे लगेगा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। ध्यान से सुने, कौन सा लगेगा, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। यानी कि सर जितनी हीट ये लूज करेगा उतनी हीट क्या करेगा, वाटर गेन करेगा, या जितनी हीट आपका जो हॉट बॉडी लूज करेगा उतनी हीट आपका कोल्ड बॉडी क्या करेगा, गेन करेगा। तो अगेन हम यहां लगाएंगे कौन सा, देखो पहले 5 ग्राम आइस किस में कन्वर्ट होगा, वाटर में कन्वर्ट होगा। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट, जब भी कोई लिक्विड, जब भी कोई सब्सटेंस फेज चेंज करेगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो इस समय लगेगी लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का ml, तो मास है 5 और आइस के लिए जो लेटेंट हीट होती है 80 कैलोरी पर ग्राम। क्लियर। प्लस अब देखेंगे, अब ये 5 ग्राम आइस क्या करेगा, अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा। अब ये पानी बन चुका है तो अगेन क्या लगाएंगे, मास इंटू, अब पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होती है, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। और डेल्टा टी मतलब सपोज को इसका टेम्परेचर क्या हो गया, 0 से कुछ बढ़ गया तो डेल्टा टी आएगा T-0 इक्वल टू क्या करेंगे, सारी हीट कौन कहां से लेगा, वाटर से लेगा। तो क्या करेंगे, वाटर का कितना 20 इंटू उसका जो स्पेसिफिक कैपेसिटी कितना 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस और चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा 40 - T, क्योंकि ये लूज करेगा टेम्परेचर। अब आप जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहां पे आएगा 400 प्लस ये आएगा 5T इक्वल टू कितना आएगा, ये आएगा बच्चा 800 - 20T। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको टेम्परेचर की वैल्यू मिलेगी 16 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखेंगे, यानी कि सर जो आपका जो फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा दैट इज 16 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो आपको इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था। अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वल मास। देखो अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत कम टाइम वाले क्वेश्चन है, आपको नॉलेज होगी। इक्वल मास ऑफ ऑयल एंड वाटर, एक कंटेनर में ऑयल है, एक कंटेनर में वाटर है, लेकिन ध्यान रखेंगे दोनों का मास क्या है, इक्वल है। दोनों को बराबर हीट दी गई है, आपको बताना किसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो हम जानते हैं सर जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होगी वो जल्दी गर्म हो जाएगा। चूंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑयल से कई गुना ज्यादा है तो बहुत लेट गर्म होगा। अगर आप बराबर हीट देंगे तो ज्यादा हीट से ये बराबर हीट से ऑयल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, कम, तो जल्दी से अपना टेम्परेचर रेज कर देगा। तो यहाँ पे ऑयल का टेम्परेचर बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू वाटर। क्यों सर, क्योंकि वाटर को उस टेम्परेचर तक ले जाने के लिए ज्यादा हीट की जरूरत है और हम केवल दोनों को बराबर हीट दे रहे हैं। तो इसलिए जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होगी उसका टेम्परेचर कम होगा। अगेन स्पेसिफिक हीट को सी से दिखाते हैं, इसका फॉर्मूला होगा Q/m इंटू डेल्टा टी। ध्यान रखेंगे Q/m इंटू डेल्टा टी। Q क्या है, गिवन हीट, m क्या होगा, मास, और डेल्टा टी क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट, अभी हमने बात की थी इन चारों में से सबसे बेटर है आपका वाटर। वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है, जैसे हमने बोला था कितनी होती है, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। यानी कि सर इसका मतलब है यदि आपके पास 1 ग्राम वाटर है, उसका टेम्परेचर आप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाहते हैं तो आपको 1 कैलोरी देनी पड़ेगी। और 1 कैलोरी का मतलब हुआ 4.2 जूल। तो ऐसा भी बोल सकते हैं 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास 1 ग्राम वाटर है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है तो आपको 4.2 जूल देनी पड़ेगी। इस प्रॉपर्टी की वजह से वाटर को एज ए कूलेंट भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसा आपने देखा जो सी विंड चलती हैं उसमें भी वाटर की स्पेसिफिक कैपेसिटी का रोल है। वाटर बॉटल आपने देखी, जो हॉट बॉटल होती है उसमें भी वाटर फिल किया जाता है, उसके पीछे का रीजन भी यही है। ठीक है, तो इसलिए वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक। लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से बताइए लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर कौन सा हो सकता है। हम जानते हैं सबसे जो मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर वो 0 केल्विन हो सकता है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट 0 केल्विन।
अब यहाँ पे केल्विन में नहीं दे रखा, तो आप अब 0 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो यू विल गेट -273 डिग्री सेल्सियस। इसलिए सर ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखेंगे आप। लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर 0 केल्विन, जिसको हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो -273 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा क्वेश्चन है, देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट दी डिनोट द स्मॉलेस्ट टेम्परेचर। आपसे बोला गया इनमें से सबसे मिनिमम टेम्परेचर कौन सा है। अभी आपने जस्ट बात की थी कि जो 0 केल्विन, अगर आप कॉमन सेंस से करेंगे तो आपका आंसर बन जाएगा 0 केल्विन सबसे मिनिमम है। अब उससे थोड़ा सा ऊपर क्या होगा, 1 केल्विन, है ना, उससे थोड़ा सा ऊपर क्या होगा, 1 केल्विन। तो आप ऐसे भी यहाँ आंसर कर सकते हैं कि सर जो आंसर होगा 1 डिग्री ऑन द केल्विन स्केल, सबसे इनमें से मिनिमम होगा, ध्यान रखेंगे। वैसे दूसरा तरीका क्या है कि अगर आप रिलेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, C - 0 अपॉन में क्या आएगा 100 बराबर क्या आएगा F - 32 अपॉन में आएगा 180 बराबर क्या आएगा K - 273 अपॉन में क्या आएगा 100 बराबर क्या आएगा R - 0, सॉरी यहाँ पे आएगा R - 0 अपॉन में क्या आएगा 80 आएगा। ठीक है, तो इनमें से जो अगर आप जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वही आपका क्या देगा, मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर देगा। लेकिन आपको जो मैंने तरीका बताया वही सबसे बेस्ट है। सर 0 केल्विन सबसे मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर है, अब थोड़ा सा ज़्यादा उससे 1 केल्विन हो सकता है, ये इतना मिनिमम नहीं है। इन चारों में से सबसे बेस्ट आंसर होगा 1 डिग्री ऑन दी केल्विन स्केल। क्लियर है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लिखा है, ध्यान रखेंगे आप, क्या लिखा है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द थर्मोमीटर स्केल ओनली पॉजिटिव टेम्परेचर मेजर्ड। अब हमने बोला ऐसा कौन सा थर्मोमीटर स्केल है जो टेम्परेचर स्केल को मेजर करेगा, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू को। तो हम जानते हैं जो केल्विन में है वो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है 0 केल्विन, इससे निगेटिव नहीं हो सकता। कोई आपसे पूछता कि कहीं का टेम्परेचर -10 केल्विन है तो ये गलत स्टेटमेंट है। केल्विन स्केल में 0 से कम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सर इस टेम्परेचर पे कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेशन मोशन नहीं करेगा, वो टेम्परेचर सो ही नहीं कर सकता, रेस्ट मोड में आ जाएगा। इसलिए 0 केल्विन सबसे मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर जो कि पॉजिटिव स्केल में है। प्लेटिनम रेजिस्टेंस भी मेजर करता है, लेकिन इसकी रेंज होती है -2 डिग्री सेल्सियस से और आपके लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस तक इसका स्केल होता है। इसमें प्लेटिनम की रॉड रखी जाती है जो रेजिस्टेंस के प्रिंसिपल पे काम करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप किसी रॉड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, इसीलिए उसकी सेंसिटिविटी के हिसाब से हम यहाँ चेक कर लेते हैं। सेल्सियस के लिए आप जानते हैं, जैसे हमने देखा -273 डिग्री सेल्सियस, है ना, -10 डिग्री सेल्सियस, तो ये मेजर कर सकते हैं। लेकिन जो केल्विन स्केल है वो नेगेटिव वैल्यू मेजर नहीं कर सकता। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोसेस, है ना, आपसे बोला गया ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसमें ट्रांसफर ऑफ हीटिंग मैक्सिमम है। तो सर ट्रांसफर ऑफ हीटिंग मैक्सिमम कौन है, जिसका रेट मैक्सिमम होगा, जो कम समय में ज्यादा हीट प्रोवाइड कराएगा। कंडक्शन के लिए मीडियम चाहिए, कन्वेक्शन के लिए मीडियम चाहिए, लेकिन रेडिएशन के लिए मीडियम नहीं चाहिए। ध्यान रखेंगे, रेडिएशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हीट ट्रांसफर विदाउट मीडियम के प्रोपोगेट होती है, बिना मीडियम के ट्रांसफर हो जाती है। तो यही सबसे बेस्ट आंसर होगा कि जो रेडिएशन है वो एक ऐसा मेथड है जिससे जो ट्रांसफर ऑफ हीटिंग है वो क्या होगी, मैक्सिमम हो सकती है। क्योंकि सर यहाँ पे बीच में पार्टिकल नहीं है, वैक्यूम में भी आपकी हीट ट्रांसफर हो सकती है और तेजी के साथ फ्लो कर सकती है, तो ये सबसे फास्ट प्रोसेस होगी। इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अभी देखो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत आसान सा है, ध्यान रखें आप, डरने वाली बात नहीं है। लिखा द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ सब्सटेंस इन मेजर्ड बाय अ हाइड्रोमीटर। अब आपको यहाँ दो क्वेश्चन, देखो किसी भी अगर आपसे बोला जाए हाइड्रोमीटर किससे मेजर किया जाएगा तो हाइड्रोमीटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी किससे मेजर की जाएगी तो मेजर की जाएगी हाइड्रोमीटर से। सी लेवल पे किसी ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर की गई हाइड्रोमीटर से। अब बोला गया कि उसी ऑब्जेक्ट को हमने ले गए माउंटेन पे, कहाँ ले गए सर, माउंटेन पे। तो अगर आप जानते होंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी के कई फॉर्मूले, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। दूसरा आप लिख सकते हैं वेट ऑफ सब्सटेंस, क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वेट ऑफ स्टैंडर्ड जो आपने फ्लूइड ले रखा है। अब देखो जैसे जैसे आप टॉप पे जाएंगे तो वैसे वैसे क्या करेगा, वेट डिक्रीज करेगा, क्योंकि सर हाइट पे जाने पे जी क्या करता है, डिक्रीज करता है। और वेट का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी, मास तो कांस्टेंट रहेगा लेकिन जी के डिक्रीज होने से आपकी जो रीडिंग है वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखेंगे जैसे जैसे आप टॉप पे जाएंगे तो जो रीडिंग आएगी लेस देन दी मेजर्ड एट दी सी लेवल पे आएगी, क्योंकि सी लेवल पे जी ज्यादा था तो वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा। अब जैसे आप उसको टॉप पे ले गए तो जी की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, तो रीडिंग की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए जब आप टॉप पे जाएंगे तो वैल्यू डिक्रीज करेगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बलून फिल्ड विद अ गैस, और ये बलून फिल किया गया गैस से और बोला गया कि ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो हम जानते हैं कोई चीज मूव कब करेगी, जब उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी।
जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर की तरफ रहेगा, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो कहाँ रहेगी, नीचे। तो किसी भी वॉल्यूम, अगर कोई सा भी वॉल्यूम है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इट मीन वहाँ पे जो गैस भरी गई है उसके अंदर, उसकी डेंसिटी क्या होगी, एयर से कम होगी, इसलिए एयर उस पर ऊपर की तरफ क्या लगा पा रही है, थ्रस्ट लगा पा रही है। तो ध्यान रखें, अ गैस हुज डेंसिटी इज लोअर देन दी एयर, ज्यादा नहीं होगी। क्लियर। नेक्स्ट, ये वन लाइनर के क्वेश्चन। अ ब्लॉक ऑफ डब्ल्यू, ध्यान रखेंगे ये आपका बायोन्सी से कॉन्सेप्ट है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट डब्ल्यू है और वो किसी लेक पे फ्लोट कर रहा है। सपोज करो ये लेक है और कोई ऑब्जेक्ट इस पे फ्लोट कर रहा है। तो हमारा बेसिक प्रिंसिपल ये है कि कोई भी चीज़ फ्लोट तभी करेगी जब उसका वेट, ध्यान रखेंगे, जब उसका वेट किसके बराबर होगा, बायोन्सी फोर्स के बराबर होगा। क्लियर है। ध्यान रखेंगे, जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट कब करेगा, जब सर उसका जो डाउनवर्ड डायरेक्शन का जो वेट है वो बायोन्सी फोर्स के बराबर हो जाएगा, तो डेफिनेटली उस केस में क्या करेगा, वो फ्लोट करेगा। अब बोला कि द एपरेंट वेट ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी इज डब्ल्यू डैश लिखा है, ध्यान रखिए। तो देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो बोला गया इनमें से कौन सा सही है। तो ध्यान रखेंगे, जिस केस में ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, यानी कि सर बायोन्सी फोर्स किसके बराबर होगा, वेट के बराबर, तो ऑब्जेक्ट को अपना वेट महसूस ही नहीं होगा। ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्ट को अपना वेट महसूस नहीं होगा, इसलिए एपरेंट वेट उस केस में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, फ्लोटिंग के केस में जितना डाउनवर्ड फोर्स है उतना क्या अगर बायोन्सी लगेगा तो अपरेंट वेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि एफ नेट जीरो हो जाएगा सर, क्योंकि एफ नेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसलिए आपका डब्ल्यू डैश क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज, लिखा व्हाई डज आर्किमिडीज प्रिंसिपल होल्ड फॉर अ वेसल अंडर अ फ्री फॉल, क्यों मतलब होल्ड नहीं करता फ्री फॉल के केस में, क्योंकि सर हम जानते हैं कि जो फ्री फॉल वाला केस होगा, जो आपका फ्री फॉल वाला केस होगा उसमें जो एपरेंट वेट वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल उसमें जो बायोन्सी फोर्स का फॉर्मूला क्या है, रो वी जी है ना, इस केस इस हिसाब से हम निकालते थे। अगर आप वेट ही नहीं है तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसलिए सर ऐसे केस में जहां पे आपका फ्री फॉल का केस है, जो आपका वेट है वो क्या हो जाता है, वेटलेसनेस वाली कंडीशन हो जाती है, तो वेट आपका जीरो हो जाएगा, तो कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी, इसलिए उस केस में हम आर्किमिडीज का प्रिंसिपल नहीं लगा सकते। इसलिए ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, द डेंसिटी ऑफ आइस, अच्छा क्वेश्चन है देखो, द डेंसिटी ऑफ आइस 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। बोला व्हाट परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक आइस फ्लोट आउटसाइड द वाटर, बोला गया आउटसाइड द वाटर कितना ऑब्जेक्ट वो आपका फ्लोट करेगा। तो इसका एक बेहतरीन तरीका है, आदि आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला है तो होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। जरा सुने ध्यान से, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे आपको दे रखा है डेंसिटी कितना दे रखा है, 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर को, तो यहाँ लिख देंगे आप 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर को, तो नीचे रख देंगे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर को। अब आप देखेंगे इसको अगर आप काटेंगे तो नीचे क्या जाएगा, तो आया 9/10, 9/10, इसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 90, यानी कि सर इस वाटर, इस आइस क्यूब का 90% पार्ट अंदर है। ध्यान से सुने, जो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी आएगा उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो वैल्यू आएगा उतना आपका इनसाइड द वाटर है। अब सर जब इनसाइड द वाटर 90 है तो आउटसाइड कितना बचेगा, 10% आपका बचेगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, स्प्रिंग बैलेंस रीड्स 10 kg, ये एक स्प्रिंग बैलेंस है, ध्यान रखेंगे, जो वेट को मेजर करता है। बीम बैलेंस क्या मेजर करता है, मास को, स्प्रिंग बैलेंस मेजर करता है वेट को। सस्पेंडेड फ्रॉम इट द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस व्हेन अ आइस क्यूब ऑफ मास 1.5 kg, इसमें और डाला गया। यदि ये आपका कोई स्प्रिंग बैलेंस है, ये आपका कुछ तरीके से स्प्रिंग बैलेंस है, इसमें आपने कोई बकेट आपने ऐसे डाल रखे, आपने इसमें एक एक्स्ट्रा आइस क्यूब डाल दिया, तो सर अब स्प्रिंग बैलेंस ज़्यादा रीडिंग नोट करेगी। पहले कितना था 10, आपने 1.5 का और डाला तो इसमें 1.5 और हो जाएगा, तो आ जाएगा 11.5 kg। बहुत आसान सा आंसर था, ध्यान रखेंगे। अगर सर इसमें कुछ और फेरबदल कर सकता है तो कुछ अलग तरीके से कर सकता है, लेकिन इस प्रकार से अगर आंसर होगा तो डेफिनेटली आपको वही करना पड़ेगा, ए ऑप्शन। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना कि ए ऑप्शन में रख दिया कुछ और हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। स्प्रिंग बैलेंस केवल वेट की रीडिंग करता है। ठीक। नेक्स्ट लिखा, एन आइस क्यूब इज फ्लोटिंग विद वाटर कंटेनिंग अ बीकर, एक आइस क्यूब है जो वाटर में फ्लोट कर रहा है। व्हेन द आइस मेल्ट व्हाट विल बी द हैपन टू द लेवल ऑफ वाटर इज द बीकर। देखो, यदि कोई कंटेनर है इस तरीके से, यहाँ पे पानी रखा हुआ है ना, इस तरीके से आपने इसमें कोई आइस क्यूब डाला सर, तो ये पहले ही अपना वॉल्यूम के बराबर पानी डिस्प्लेस कर चुका होगा। अगर ये आइस क्यूब मेल्ट भी होता है तो उतना ही क्या रहेगा, लेवल सेम रहेगा, क्योंकि जितना इसका वॉल्यूम था उतना ही पहले क्या कर चुका है, डिस्प्लेस कर चुका। तो जैसे जैसे ये मेल्ट करेगा वैसे वैसे वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, उसके जगह क्या आता जाएगा, पानी आता जाएगा। इसलिए सर आपका जो लेवल ऑफ वाटर वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ध्यान रखेंगे, इट विल रिमेन अनचेंज्ड, आपका लेवल चेंज नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट,
इट इज डेंजरस टू स्टैंड नियर द एज ऑफ द प्लेटफॉर्म। बोला गया कि ये थोड़ा खतरनाक है कि यदि आप कोई रेल चल रही है, रेलवे प्लेटफॉर्म पे आपने देखा जब ट्रेन इस तरफ जा रही होती है तो आपसे सलाह दी जाती है, आपको सलाह दी जाती है कि आप उसके नज़दीक खड़े ना रहें, क्योंकि होगा क्या, जिस समय ट्रेन आपके पास से गुजरेगी तो ट्रेन की क्या होगी, हाई वेलोसिटी होगी। सपोज करो आप यहाँ पे खड़े हैं, जरा देखिए ध्यान से, सपोज ट्रेन इस तरफ से जा रही है तो इस तरफ की जो एयर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा, क्योंकि ट्रेन की मोशन की वजह से पार्टिकल भी क्या आएंगे, मोशन में। अब सर बर्नौली ने क्या बोला कि जहां पे वेलोसिटी क्या होगी ज्यादा, वहां पे प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। पहले ट्रेन नहीं थी तो जितना आगे का प्रेशर था उतना कहाँ था, पीछे का प्रेशर। लेकिन ट्रेन के आ जाने से आगे के इस पोर्शन की जो वेलोसिटी हो क्या हो गया, एयर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो गई, ज्यादा, तो प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। अब डेफिनेटली जो बैकवर्ड डायरेक्शन से प्रेशर लगेगा कहाँ लगेगा, ज्यादा, तो आपको रिस्क हो सकता है कि आप आगे की तरफ गिर जाओ। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि कभी कभी अगर आपने कभी छोटे बच्चे देखे होंगे, कोई बच्चे गिर जाता आगे की तरफ, क्योंकि सर आगे वेलोसिटी क्या हो गई, ज्यादा, तो प्रेशर क्या हो गया, कम, तो पीछे का प्रेशर ज्यादा हो गया। इसलिए आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। तो डिक्रीज रिस्पेक्टिव ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन, ध्यान रखें। तो वहां पे सर जो पार्टिकल की जो वेलोसिटी हो क्या हो जाती है, ज्यादा, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज वेलोसिटी के कंपेयर में। ठीक, तो ये थे आज के 15 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। अगले सेशन में हम मिलेंगे कि एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।